स्टूडेंट्स अब हम इसको मजीद टॉपिक को एक्सटेंड करते हैं। हमने देखा कि इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो हम किसी भी टाइम के ऊपर इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जस्ट हम टाइम की वैल्यू देखेंगे, उसमें पुट करेंगे और वो हमें किसी भी टाइम के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वोल्टेज की वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ इजी टर्म्स हमारे पास इसमें जो हम यूज करते हैं। एक हमारे पास टर्म आता है पीक वैल्यू, यानी जो वोल्टेज है उसकी पीक वैल्यू, और दूसरा है पीक टू पीक वैल्यू। वो हम किस तरह लेते हैं, पीक वैल्यू है हमारे पास, इसको हम पी वैल्यू भी लेते हैं, शॉर्टली उसको हम पी वैल्यू लिखते हैं। सो जो पीक वैल्यू है एक्चुअली वो हम मैक्सिमम वोल्टेज देखते हैं कि एक साइकिल में मैक्सिमम वोल्टेज कितना हम अटेन करते हैं। ये आप पॉजिटिव जो लूप है, पॉजिटिव साइड है यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसमें भी ले सकते हैं, और जो रिवर्स डायरेक्शन है उसमें भी ले सकते हैं। जस्ट डायरेक्शन रिवर्स है, बाकी इन दोनों की जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पर आप देखें कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें सो पीक वैल्यू ये है, यानी जो हाईएस्ट ये वैल्यू अटेन कर लेते हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू देखें ये है इस लूप में। अगर आप देखें यहाँ तक तो ये हमारे पास क्या आ रही है, पीक वैल्यू आ रही है। यानी किसी भी रेफरेंस लाइन से जो पीक वैल्यू है वो हम यहाँ से लेंगे। इसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं ये हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन में इसकी पीक वैल्यू है, यानी ये वाली वैल्यू भी आप ले सकते हैं और ये वाली। यानी रेफरेंस लाइन से ये जो हम लाइन यूज कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस लाइन। सो रेफरेंस लाइन से लेकर हाईएस्ट हाईएस्ट वोल्टेज हाईएस्ट वोल्टेज तक जो वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे, पीक वैल्यू। ये हमारे पास आ जाएगी पीक वैल्यू। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं पीक टू पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू ये हम यूं कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको फर्स्ट लेके पीक टू पीक वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, या इसको हम पीपी वैल्यू भी लेते हैं। पीक टू पीक वैल्यू ये आ जाएगी पीक टू पीक वैल्यू, इसको आप शॉर्टली लिख सकते हैं पी पी वैल्यू, पी पी वैल्यू। अब आप देखें इस पूरे साइकिल में अगर हम दो पीक्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक हमारे पास इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ये वाला, ये एक पीक वैल्यू है, और एक हमारे पास ये रिवर्स डायरेक्शन में ये एक वैल्यू आ रही है, ये एक पीक वैल्यू है। सो अगर हम दोनों को सम कर ले, दोनों को ऐड कर ले, तो ये हमारे पास पीक टू पीक वैल्यू आती है। यानी पॉजिटिव में मैक्सिमम से लेकर नेगेटिव में मैक्सिमम तक ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पीक टू पीक वैल्यू। अब अगर आप इसको एक्सटेंड कर लें, इस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड कर ले, देखिए यूं यूं एक्सटेंड कर ले, सो पॉजिटिव डायरेक्शन में पीक वैल्यू ये आ जाएगी और नेगेटिव डायरेक्शन में ये आ जाएगी। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पीक टू पीक वैल्यू, या इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं पी पी वैल्यू, पी पी वैल्यू ये आ जाएगी। सो ये हमारे पास आ गई पीक टू पीक वैल्यू। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इसकी जो वोल्टेज की एवरेज वैल्यू है या अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू है उस पर बात करें, एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू को। अब अगर आप एक साइकिल में देखें, एक साइकिल में जिस तरह के ऊपर हमने फिगर में दिखाया हुआ है, सपोज ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है अल्टरनेटिंग करंट, ये जो ऊपर वाला लूप है, जो हाफ लूप आपको शो कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और ये हाफ लूप जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में है। सो अगर आप इसकी यूजुअली एवरेज ले लें, सो आपको एवरेज क्या देगा, एक जीरो वैल्यू देगी आपको ये। फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में रिवर्स डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेंगे, सो ये आपको एवरेज वैल्यू क्या देगी, जीरो। यानी यहाँ पर हमें जीरो मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी पावर देखें, ये तो हमने करंट की देखी, अगर हम पावर देखें सो पावर को हम यूँ लिख सकते हैं P इज इक्वल टू आई वी, ये पावर की वैल्यू है। इसी तरह अगर आप ओहम्स लॉ से V की वैल्यू देखें, सो हम V की वैल्यू पुट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ये हम पुट कर सकते हैं। सो पावर की वैल्यू हम इजीली यूं कैलकुलेट कर सकते हैं, V की जगह आई आर पुट कर ले, तो ये बन जाएगा आई स्क्वेयर आर। यानी पावर एक्चुअली डिपेंड करता है इस इक्वेशन के मुताबिक किस चीज पर, स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर। सो अगर आप स्क्वायर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखें तो फिर उसकी जो हम एवरेज वैल्यू देखते हैं वो फिर जीरो के इक्वल नहीं आती, क्योंकि अगर आप स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर देखते हैं
या फिर आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर देखते हैं, सो दोनों हमें क्या देखते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज देखते हैं। तो इसका फिर जो एवरेज होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास नेगेटिव सॉरी जीरो नहीं आएगा। सो इसको हम यूँ लिख सकते हैं। फिर इसकी हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इसकी हम एवरेज लेते हैं, सॉरी स्क्वायर लेते हैं, उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं, और फिर एवरेज वैल्यू से उसकी हम क्या देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम RMS कहते हैं। क्या कहते हैं, RMS। रूट रूट यानी हम स्क्वायर रूट लेंगे इसकी, मीन एवरेज निकालते हैं, रूट मीन स्क्वायर, और इसकी स्क्वायर लेते हैं, यानी स्क्वायर ले ली इसकी, फिर इसकी मीन निकाली हमने, एवरेज निकाली, स्क्वायर, फिर इससे मीन एवरेज, और फिर उससे उसका रूट लेंगे। सो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो सपोज हमारे पास V0 जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल V0 जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है। सो इसकी अगर हम फर्स्ट मीन ले ले, सॉरी स्क्वायर ले ले, स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, V0 स्क्वायर। फिर इसकी अगर हम मीन ले लें, मीन यानी एवरेज ले लें, सो एवरेज वैल्यू इसकी क्या बन जाएगी, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये इसकी एवरेज वैल्यू बन जाएगी। फिर इसके आप रूट ले लें, so, फिर उसकी जब आप रूट लेते हैं तो फिर वैल्यू क्या बन जाती है, V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका आप रूट ले लें, सो इसकी वैल्यू हमारे पास u बन जाएगी। अब देखें इसकी अब रूट ले लें, सो रूट से V0 स्क्वायर का रूट V0 आ जाएगा, V0 डिवाइडेड बाय, और 2 का आप स्क्वायर रूट ले लें, सो इससे जो भी वैल्यू आती है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0.7। सो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.7 V0, यानी एक्चुअली आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है इसकी वो 0.7 V0 बन जाएगी। इसी तरह अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू लेते हैं रूट मीन स्क्वायर से, इसी फार्मूले से, इसी टेक्निक से, तो वो आपके पास आ जाएगी 0.7 I0, यानी जो मैक्सिमम अल्टरनेटिंग करंट है उसका 0.7 टाइम्स जो है वो आपको क्या देगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको देगी। सो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ रही है। अगर इस चीज को आप ग्राफ से शो करना चाहें, सो ग्राफ से भी इसको हम शो कर सकते हैं। उसी तरह का एक सिंपल ग्राफ ड्रा कर लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, यह आ जाएगा ग्राफ। इस एक्स एक्सिस पर हम लेंगे टाइम, सिंपली हम टाइम लेते हैं, और यहां पर हम लेंगे वोल्टेज। ये वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वोल्टेज लेंगे। फर्स्ट अगर हम इसकी जो इनिशियल हमने वेव फॉर्म शो की थी, वेव फॉर्म इनिशियली हमारे पास यू आ रहा है, ये उसकी वेव फॉर्म है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हाफ लूप, फिर कंप्लीट साइकिल बन जाता है, रिवर्स डायरेक्शन तक दोनों सम अप हो जाते हैं। अब अगर आप देखें ये जो वैल्यू है मैक्सिमम पॉइंट तक आप इसमें भी ले सकते हैं और इसमें भी ले सकते हैं। हमारे पास आ जाती है पीक वैल्यू, जिसको हम V0 लेते हैं, ये आ गई पीक वैल्यू। इसी तरह अगर इस पीक वैल्यू की हम सपोज स्क्वायर लेते हैं, तो स्क्वायर इसकी जो आएगी उसका मैग्नीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, यानी हम उसको यूं, उस वेव को हम यूं ड्रा कर सकते हैं, यूं क्लियर नहीं बना सकते, लेकिन यूं उसकी जो वैल्यू है वो यूं आ जाएगी, कुछ यूं वैल्यू आ जाएगी, यानी इस तरह वैल्यू आ जाएगी। ये उसकी स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, जो V0 स्क्वायर है उसकी वैल्यू यूं बन जाएगी। फिर उसकी हम एवरेज लेते हैं, तो जब हम एवरेज लेते हैं यानी हाफ लेते हैं इसका, सो हाफ इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर कोई पोजीशन होगा, इसकी हाफ वैल्यू आ जाएगी, यानी हाफ V0 स्क्वायर। पहले हमने इसकी स्क्वायर ले ली, फिर हमने उसका एवरेज ले लिया हाफ V0 स्क्वायर, और जब हम रूट लेते हैं तो फिर उसकी वैल्यू 0.7 टाइम्स V0 रह जाती है, यानी V0 से भी उसकी वैल्यू कम रह जाती है, 0.7 टाइम्स V0। सो V0 से कम होगी उसकी वैल्यू, 0.7 V0 का मतलब है V0 से कम। सो इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी, इस पोजीशन पर कहीं। सो ये उसकी क्या आ जाएगी, VRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर। तो इसी तरह हम इलेक्ट्रिक करंट की भी इस ग्राफ की मदद से और इस इक्वेशन की मदद से RMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं।